हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यह है सिया नया स्टोरी का पार्ट 5। अभी तक इस स्टोरी में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, थोड़ी बहुत तकरार और उसमें थोड़ा थोड़ा प्यार। और मेरी स्टोरीज़ को सब बहुत ज़्यादा प्यार करे तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। सेंट मैरीज कॉलेज के क्लासरूम नंबर 205 में आज क्लास में थोड़ा अलग सा माहौल था। थोड़ा सा हवाओं में टेंशन थी। सारे स्टूडेंट्स अपनी जगह पर बैठे हुए थे। कुछ काफ़ी बोर थे और कुछ प्रोफेसर सिया वर्मा के लेक्चर पे बहुत ज़्यादा अटेंशन के साथ पढ़ रहे थे, और कुछ अपने आप को बुक के नीचे छुपा के बातें कर रहे थे। और सामने, बोर्ड के जस्ट सामने, प्रोफेसर सिया वर्मा खड़ी थी। प्रोफेसर सिया वर्मा, एक क्रीम कलर की कुर्ती और बेज कलर का दुपट्टा। उनकी आंखों में दिख रहा था कि वो कितनी पैशनेट है अपनी टीचिंग को लेके। उनके एक हाथ में चौक थी जिसके साथ वो थोड़ा खेल रही थी, पर उनका पूरा फोकस क्लास में था। उनकी आंखें क्लास के हर स्टूडेंट को दिख रही थी। पूरी क्लास में उनकी आंखें घूम रही थी, पर वो आंखें घूमते घूमते एक इंसान पे जाके अटक जा रही थी। अनाया। अनाया मेहरा। अनाया मेहरा, वाइट शर्ट, ब्लैक जींस और आंखों में एक बोल्ड काजल। आज उसकी आंखें देख के लग रहा था कि कितना कॉन्फिडेंस है इसमें। उसकी आंखों से उसका कॉन्फिडेंस झलक रहा था, उसका एरोगेंस, एटीट्यूड, सब कुछ उसकी आंखों से दिख रहा था। और अभी अनाया मेहरा की बात हुई है यहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है, शैतानियों की बात तो होनी ही पड़ेगी यहाँ पे। अनाया के लैप पे उसका बैग था, और उस बैग में एक छोटा सा स्पीकर था जो उसने अपनी बैग में बहुत ही सीक्रेटली छुपा कर रखा था। उसका हाथ उसी स्पीकर के ऊपर था। सामने ब्लैक बोर्ड पे, सामने वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ था, रोमांटिक आयरनी, बैरॉन टू ब्लेक। सिया अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी। टेबल पे बुक रखी हुई थी और टेबल के जस्ट आगे सिया खड़ी थी। वो थोड़े से बुक को रेफर करके पढ़ा रही थी और थोड़ा खुद से। उसने पढ़ाते पढ़ाते अपना बुक का एक पेज टर्न करा। सिया लॉर्ड बैरन की स्टोरी के बारे में पढ़ रही थी और अपने स्टूडेंट्स को समझा रही थी। वैसे तो नया नया काफ़ी बार ये सारी पोइट्रीज़ पढ़ रखी थी। इवन उसने ये पूरा कोर्स का सिलेबस ही बहुत पहले पढ़ के कंप्लीट कर चुकी है। पोइट्री में उसका मुकाबला नहीं कर सकता कोई। बट स्टिल अनाया बस सिया को इरिटेट करने के लिए उसने फेक टोन में बोला, सॉरी मैम, बट मुझे समझ नहीं आया। सिया ने अनाया की तरफ देखा। उसकी आवाज़ और उसका एक्सप्रेशन देख के वो बता सकती थी कि ये केवल ऐसे बोल रही है उसको इरिटेट करने के लिए, इसको समझ तो सब कुछ आ रहा है। सिया ने अपना सिर नोट करते हुए उसने वो टॉपिक वापस से रिपीट करा। पर अनाया, वो तो यहाँ पे आई ही थी सिया को इरिटेट करने के लिए। उसने फिर से पूछा, मैम मुझे फिर भी समझ नहीं आया। अनाया ने फिर समझाया, सिया ने फिर समझाया, और ये पूरा सीक्वेंस कई बार चला। सिया यहाँ प्रोफेसर थी और उसका काम था समझाना, और वो चाहती थी कि अब उसके स्टूडेंट्स पढ़ें, और वो उस चीज़ के लिए अपना बेस्ट दे रही थी, और अनाया इस बात का फ़ायदा उठा रही है। सिया ने वापस बोला, मैम मुझे अभी भी समझ नहीं आया, एक बार और रिपीट कर दो। पिछले आधे घंटे से इस क्लास में एक ही टॉपिक रिपीट हो रहा है, और ये टॉपिक इतना रिपीट हो चुका है कि क्लास का जो सबसे बेकार बच्चा होगा ना, उसको भी टॉपिक रट चुका है। वो भी अब जाके पेपर में बिना रिवाइज करे इसको लिख सकता है। पर स्टिल अनाया मान नहीं रही है। सिया ने अनाया की तरफ देखते हुए बोला, तो मिस मेहरा, आपको सिंपल सा सेंटेंस समझ में नहीं आता? अनाया ने भी सोच लिया कि अब बहुत ज़्यादा कर दिया मैंने, अब रहने देते, माफ़ भी कर देते हैं प्रोफेसर को। अनाया ने रिप्लाई करा, बस मैम क्यूरोसिटी हो रही थी, मतलब थोड़ा सा मुझे जानना था, बट कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ा सकते हो अपना क्लास। और अनाया तो क्लास में आई ही है केवल सिया को परेशान करने के लिए। अनाया थोड़ा सा पीछे अच्छे से बैठ के विंडो की तरफ देखते हुए उसने अपने हाथ से
जो स्पीकर था उसको ऑन कर दिया। क्लास में एक सॉफ्ट म्यूज़िक बजने लगा। सबको समझ में आ रहा था कि वो म्यूज़िक का सोर्स कौन है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इतना तो सब समझ ही सकते हैं कि इस क्लास में ऐसा कौन कर सकता है। सिया ने बहुत स्ट्रिक्टली पूछा, म्यूज़िक का सोर्स किसके बैग से आ रहा है? अनाया ने रिप्लाई करा, मैम ये तो बैरन की मूड के साथ परफेक्ट म्यूज़िक है, आपको भी थोड़ा पोइटिक फील आना चाहिए ना, तो उसका ध्यान हम रख रहे हैं। सिया ने बहुत ही गुस्से में बोला, इनफ। सिया ने बहुत ही ज़्यादा गुस्से झुंझलाते हुए अनाया का बैग उसके लैप से उठाया और टेबल पे कस के फेंका और उससे स्पीकर निकाला। सिया ने काफ़ी गुस्से में बोला, ये क्लासरूम है, तुम्हारा पर्सनल पॉडकास्ट स्टूडियो नहीं है, और और तुम अगर दिक्कत चाहती हो ना तो मुझे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिया इस टाइम थोड़ा सा सीरियस अनाया इस टाइम थोड़ा सा सीरियस हो गई थी। वो सॉफ्टली अपनी चेयर से उठी। अनाया ने काफ़ी काम टोन में बोला, प्रॉब्लम तो मुझे आपसे कभी भी थी ही नहीं मैम, पर मुझे लगता है कि आपको मुझसे प्रॉब्लम है। आपका फेस देखने से लगता है कि आप मुझे, जैसे कि आप खुद को एक अनफिनिश्ड पोइट्री समझती हैं। सिया ने अगेन थोड़ा सा इरिटेट होके बोला, यार बस करो, ये ओवर यूज्ड मेटाफर बंद करो, हर जगह हर कोई इसी को यूज़ करता है, अनफिनिश्ड पोइट्री। इन्हें एक सेकंड के लिए चुप हो जाती है। अनाया ने थोड़े मजाक वाले टोन में कहा, माम ये बात दिल पे लग गई मेरे। सिया ने अगेन थोड़ा इरिटेटेड टोन में कहा, अच्छी बात है, अच्छी बात है, क्योंकि कुछ लोग बिना इंसल्ट के सीखते नहीं हैं और तुम उन्हीं में से हो। सिया ने थोड़े स्ट्रिक्ट टोन में अपना इशारा डोर की तरफ कहा, दिखाया और बोला, क्लास से निकल जाओ और बिना परमिशन के नेक्स्ट टाइम मेरे क्लास में एंटर करने की कोशिश मत करना। इस पूरे टाइम अनाया बिल्कुल भी डरी नहीं थी, काफ़ी काम थी वो, बट हाँ थोड़ा सा स्माइल कम ज़्यादा हो रही थी उसकी। अनाया ने बोला, एज यू विश मैम, बट मुझे कुछ ज़्यादा मिस मत करना आप। वो बिना कुछ बोले अपना बैग लेके निकल जाती है। क्लास में वो टेंशन वाला माहौल, कुछ लोग अनाया की साइड थे और कुछ लोग सिया की साइड थे, और सब अपने दिमाग में कह रहे थे, वाह यार ये तो फिल्मी हो गया। अनाया कॉरिडोर में वॉक कर रही थी धीरे धीरे। उसके फेस पे एंगर और थ्रिल का एक मिक्स इमोशन था। वो एक पिलर के पास रुक के एक लंबी सांस लेती है, क्योंकि अभी जिस माहौल से वो बाहर आई थी, जिस टेंशन वाले माहौल से वो बाहर आई थी, उसके बाद उसको ज़रूरत थी खुली हवा में सांस लेने की। और उसी टाइम प्रिया भी क्लास से बाहर निकल जाती है। प्रोफेसर सिया वर्मा की क्लास ख़त्म हो चुकी है अभी। प्रिया प्रिया के फेस पे थोड़ा सा गुस्सा और थोड़ा सा थोड़ा सा गुस्सा और थोड़ा सा इम्प्रेस्ड होने वाला एक्सप्रेशन था। प्रिया ने बोला, तू पागल है क्या यार? भाई वो प्रोफेसर है, तुझे कितनी बार समझाना पड़ेगा, मत लड़ा कर प्रोफेसर से, स्पेशली वो सिया वर्मा। भाई वो इतनी डेंजरस है ना, जैसे लगता है भरी तोप है, कभी भी चल जाएगी। तुझे अपना कॉलेज और अपना कोर्स प्यारा है कि नहीं? अनाया ने उसकी तरफ देखा और स्माइल करके फिर से अपना फेस दूसरी साइड कर लिया। अनाया ने बोला, मुझे बस देखना था उनकी लिमिट। प्रिया ने रिप्लाई करा, बेटा अगर वो तुझे अपनी लिमिट दिखा देंगी ना, तो तू इस कॉलेज में नहीं दिखेगी। अनाया ने प्रिया की तरफ देख के बोला, सीरियसली? अनाया ने बोला, यार वो तो बस मैंने ऐसे कर दिया था, उतना कुछ सीरियस नहीं था। प्रिया ने बोला, पर उनकी नज़र में ना वो बहुत सीरियस था। अनाया ने बोला, मैं तो वही चाहती हूँ कि बस मैं उनकी नज़र में रहूँ, वो सिर्फ मुझे देखे। प्रिया थोड़ा सा शॉक थी। अनाया धीरे धीरे वॉक करते हुए लाइब्रेरी की तरफ निकल गई, क्योंकि उसे नोटिस बोर्ड चेक करना था। इस टाइम शाम के 5:30 हो रहे थे। कॉलेज की लाइब्रेरी ऑलमोस्ट पूरी खाली थी। थोड़ी डिम लाइट थी और विंडो से थोड़ी थोड़ी लाइट अंदर आ रही थी। मोस्टली लाइब्रेरी की सारी लाइट्स बंद थी।
क्योंकि लाइब्रेरी में कोई था भी नहीं। एक टेबल के कॉर्नर पे सिया अपनी फाइल्स चेक कर रही थी और ये लाइब्रेरी बंद करने का टाइम भी हो गया था। लाइब्रेरी की केयर टेकर सरला आंटी लाइब्रेरी चेक कर रही थी, कहीं कोई अंदर छूट तो नहीं गया है। सिया ने बोला, आंटी मुझे यहाँ पे भी थोड़ा काम है, तो अभी थोड़ी देर बाद आप बंद कर देना। सरला आंटी ने पूछा, कितना टाइम लगेगा बेटा? सिया ने रिप्लाई करा, बस 5-10 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। सरला आंटी ने रिप्लाई करा, ठीक है बेटा, मैं एक बार ऊपर देख लेती हूँ कोई कहीं है तो नहीं ऊपर वाले फ्लोर पे, और फिर आते टाइम मैं गेट लॉक कर दूँगी, ठीक है? सिया ने रिप्लाई करा, ओके। सरला आंटी ऊपर के फ्लोर की तरफ निकल गई और उसी वक्त अनाया पीछे वाले डोर से एंटर करा था उसने। वो एक रैक के पीछे छुपी हुई थी। उसने 5 मिनट तक सरला आंटी और सरला आंटी और सिया के बीच की कॉन्वर्सेशन को ऑब्ज़र्व करा। अनाया काफ़ी देर तक सिया को ऑब्ज़र्व कर रही थी। वो उस फाइल्स पढ़ रही थी, क्या कर रही थी, वो हर चीज़ बहुत ही ध्यान से देख रही थी। सिया को कुछ पेपर्स लेने थे, तो वो एक रैक के पास जाके वो कुछ पेपर्स निकाल रही थी। तभी पीछे से आवाज़ आई, आप मुझे लाइब्रेरी से बाहर तो नहीं निकाल सकती, क्लास के बाहर निकाल दिया है। सिया थोड़ा शॉक होके वो पीछे मुड़ती है अनाया की तरफ। सिया ने रिप्लाई करा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जैसे स्टूडेंट को ना मैं कॉलेज से बाहर निकाल दूँ। ओके, बट अभी तो मैं कॉलेज में हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो? मुझे परमानेंटली सस्पेंड कर सकते हो। वो आपको देख के लगता है कि आप कर सकते हो। सिया और अनाया के बीच थोड़ी थोड़ी बहस हो रही थी। उन दोनों का गुस्सा उन दोनों की आंखों में दिख रहा था। वर्ड्स कम थे, पर आंखों आंखों पे गुस्सा एक्सप्रेस करना वो टॉप लेवल पे था। सिया ने बोला, मैं सीरियसली कह रही हूँ। ओह शिट, वेट यार, डोर बंद। सिया भागते हुए जाती है। उसने देखा कि डोर बंद था, क्योंकि ऑलरेडी 15 से 20 मिनट हो चुके थे। उसने कहा था सरला आंटी को कि वो 5 से 10 मिनट के बीच उसका काम कंप्लीट हो जाएगा, और इस अनाया की वजह से उसका काम इतना लेट हुआ और वो भूल गई कि सरला आंटी ने उससे क्या कहा था। इस टाइम में अनाया काफ़ी रिलैक्स थी, बट स्टिल उसने सिया को कंपनी देने के लिए थोड़ा पैनिक होने का प्रिटेंड करा। ओ नो, कितनी शॉकिंग बात है ना, हम दोनों फंस गए यहाँ पे। सिया अभी भी थोड़ी घबराई हुई थी। उसने बोला, ओ मेरा फ़ोन, अरे शिट यार, मैं फ़ोन नहीं लाई। अनया ने रिप्लाई करा, मैं लाई हूँ, बट बैटरी नहीं है। सिया के फ़ोन में चार्जर था। सिया ने अपने फ़ोन से चार्जर निकाला और अनया का फ़ोन चार्ज करा। 1 मिनट तक सिया लगातार बस फ़ोन को देख रही थी और अनाया सिया को देख रही थी। जैसे ही उस फ़ोन में 1-2% चार्ज हुआ, सिया ने वो फ़ोन निकाल के तुरंत देखा कि सिग्नल आ रहा है कि नहीं, बट फ़ोन में सिग्नल नहीं था। और लाइब्रेरी एक अलग ही ब्लॉक में बनी हुई थी, तो वहाँ से चिल्लाने का कोई मतलब नहीं था, आवाज़ जाती ही नहीं कहीं पे भी। और बाहर से इलेक्ट्रिसिटी भी बंद हो गई थी, तो लाइट्स भी नहीं थी। सारे सिग्नल मोस्टली ब्लॉक थे, वाईफाई नहीं चल रहा था। सिया थोड़ी सी डरी हुई थी, बट अनाया चिल थी एज़ कम्पेयर टू सिया। फिर धीरे धीरे सिया को रियलाइज़ हुआ कि गेट तो खुल ही जाएगा, छोड़ो, देखा जाएगा जो होगा। जब ये चीज़ सिया ने रियलाइज़ करा, तो उसने ये भी रियलाइज़ करा कि वो भी अनाया के साथ फंसी हुई है। दोनों के बीच काफ़ी टेंशन बढ़ रही थी धीरे धीरे। सिया टेबल के कॉर्नर पर बैठी हुई थी, वो एक पोइट्री की बुक पढ़ रही थी। अनाया उसके जस्ट अपोजिट बैठी हुई थी, काफ़ी रिलैक्स पोज में। अनाया ने बोला, मैम आपको रियलाइज़ हुआ, हम दोनों पहली बार किसी रूम में अकेले हैं, बिना ऑडियंस के। सिया ने काफ़ी कोल्ड टोन में कहा, मुझे शायद ये रियलाइजेशन इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा जितना आपको लग रहा है। मेरा
अनाया ने रिप्लाई करा, लेकिन कितना पोइटिक है ना ये, हम दोनों जो हमेशा लड़ते रहते हैं बिना ऑडियंस के, एक रूम में बंद है, और वो भी अंधेरे वाले रूम में। सिया ने रिप्लाई करा, मुझे तुम्हारी इस पोइट्री में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, और जो थोड़ा बहुत था ना, तुम्हारे एरोगेंस की वजह से ख़त्म हो चुका है। अनया ने रिप्लाई करा, कभी कभी ना ये एरोगेंस नहीं होता, ये प्रोटेक्शन होती है। सिया ने रिप्लाई करा, बस करो यार, तुम्हारी ये वन लाइनर फिलॉसफी मुझे ना समझ आती है ना मुझे अब इम्प्रेस करती है। अनया ने रिप्लाई करा, मुझे भी आपका ये इग्नोरेंस अब बहुत ज़्यादा अम्यूज़ नहीं करते। दोनों की आंखें एक दूसरे में लॉक हो गई थी, जैसे वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। अब पता नहीं ये घूरना कैसा था, गुस्से वाला कि प्यार वाला, या फिर कुछ मिक्स्ड इमोशन था। सिया अनाया के फेस पे, उसकी आंखों में, वो एक सेकंड के लिए उसकी आंखें जो लॉक हुई थी, उसकी वजह से उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सा सॉफ्ट हो रहा था, बट स्टिल उसने आपको कंट्रोल करा। सिया ने रिप्लाई करा, मैं तुम्हारी तरह इमोशनली इमेच्योर नहीं बनाया। अनाया ने रिप्लाई करा, मुझे लगता है कि आप इमोशन फील करना ही भूल चुकी हो। मैं सिर्फ वही याद दिलाती हूँ कभी कभी, जैसे आप इरिटेट हो जाती हो। ये बोलते वक्त अनाया अपनी चेयर से उठकर चलते चलते अनाया सिया के सामने आ जाती है। सिया के जस्ट सामने एक बुक शेल्फ के सामने खड़ी हो जाती है। दोनों के बीच बस थोड़ा सा गैप था, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे या फिर एक दूसरे को घूर रहे थे, पता नहीं, ये दोनों का मिक्स इमोशन था दोनों के लिए। ये पार्ट यही एंड होता है। अभी नेक्स्ट पार्ट के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बट नेक्स्ट पार्ट बहुत अच्छा होगा, और उसका नेक्स्ट पार्ट का जो प्लॉट था ना यहाँ पे बन गया है इस पार्ट में। नेक्स्ट में जो स्पाइसी स्टोरी है ना, मज़ा आ जाएगा सुन के, मुझे भी वो पसंद है स्टोरी। तो अभी के लिए बाय बाय, और थैंक यू सुनने के लिए। ऐसे ही सुनते रहिएगा मेरी स्टोरी, और ऐसे ही कमेंट करते रहिएगा अच्छा अच्छा।